रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th जनरल इंग्लिश के लेसन 1 लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। इसके क्वेश्चंस और आंसर को इनको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो देखते हैं सेक्शन 1, इसमें 2 सेक्शनों में इसके क्वेश्चन आंसर डिवाइड हैं। अभी हम केवल इसमें सेक्शन 1 के आंसर देखने वाले हैं, जिनमें निर्देश दिया गया है आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। और जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर है हमें या तो 1 लाइन में दे देना है या 2 लाइनों में देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू मीन बाई इन माई हाउस इन द पोयम। इसका मतलब है आप कविता में इन माई हाउस से क्या अर्थ लगाते हैं। तो क्वेश्चन में व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, मीन मेन वर्ब है। बस इतना ही हमें समझना पड़ता और हम इसका अनुवाद आराम से लगा लेते हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। बाई यानी द्वारा, इन माई हाउस इन द पोयम, इन द पोयम माने कविता में, कविता में इन माई हाउस से आपका क्या मतलब है। आंसर इसका हम देंगे क्योंकि जब हमने पोयम अभी पढ़ ली है उस पोयम के हिसाब से उसमें क्लियर तो नहीं लिखा कि कहाँ पर इन माई हाउस का सही अर्थ क्या है, पर आराम से हम समझ सकते हैं पोयम पढ़ने के बाद में। तो उसी हिसाब से आंसर इसका अकॉर्डिंग टू द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर, कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार बाई इन माई हाउस, इन माई हाउस किससे, इन द पोयम मीन्स, कविता में जो इन माई हाउस है उसका मतलब है द हार्ट ऑफ द पोएट, कवि का हृदय, वेयर हिज सोल रिजाइड्स, जहाँ पर कि उसकी आत्मा रहती है। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाई इन माई हाउस इन द पोयम, अर्थात आप कविता में इन माई हाउस से क्या अर्थ लगाते हैं। तो आंसर अकॉर्डिंग टू द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर बाई इन माई हाउस इन द पोयम मीन्स द हार्ट ऑफ द पोएट वेयर हिज सोल रिजाइड्स। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कविता में इन माई हाउस का मतलब कवि के हृदय से है, जहाँ पर उसकी आत्मा निवास करती है। हमारी जो आत्मा है वो माना जाता है कि हमारे हृदय में निवास करती है। तो कवि का इन माई हाउस मतलब उसके हृदय से ही है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। व्हाट डज द स्पीकर वांट, स्पीकर है ना वक्ता, वांट माने चाहना, स्पीकर क्या चाहता है, द लॉर्ड, स्पीकर भगवान से क्या चाहता है। टू डू एट फर्स्ट, टू डू माने करना या करवाना, एट फर्स्ट माने सर्वप्रथम। तो वक्ता सर्वप्रथम लॉर्ड या भगवान से क्या करवाना चाहता है। आंसर देखते हैं, द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड। ध्यान देंगे क्वेश्चन में डज हेल्पिंग वर्ब थी क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब हम इसको अफर्मेटिव जब बनाएंगे तो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। तो भाट तो क्वेश्चन वर्ड है तो हटा दिया गया क्योंकि भाट का उत्तर लिख देंगे आगे हम, डज इंट्रोगेटिव रखना नहीं है इसलिए हट गई। अब हमने द स्पीकर से वाक्य शुरू किया। द स्पीकर वांट में हमने एस लगाया क्योंकि इसमें डज लिखा हुआ था। द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प, स्पीकर लॉर्ड से चाहता है कि वह लैंप को जला दे। ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, उसके हृदय में अपने प्रेम रूपी लैंप को वह जला दे। टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, रिमूव माने हटा देना, इग्नोरेंस माने अज्ञान, अज्ञान को अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए उसके हृदय में अपने प्रेम रूपी दीपक को जला दे। तो वक्ता लॉर्ड से क्या चाहता है कि उसके हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको हटा देने के लिए उसके हृदय में वह अपने प्रेम रूपी दीपक को जला दे। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट, वक्ता सर्वप्रथम लॉर्ड से या भगवान से क्या करवाना चाहता है। आंसर था
द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। कवि भगवान से चाहता है कि वह उसके हृदय में अज्ञान को मिटाने के लिए अपने प्रेम रूपी दीपक को जला दे। क्वेश्चन 2 आशा समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। इस कविता में जो जिस लैम्प का वर्णन है वह व्हाट काइंड ऑफ किस प्रकार का है। व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। कविता में जो लैम्प का वर्णन है वह किस प्रकार का है। आंसर है, इन द पोएम द लैम्प हैज द क्वालिटी टू चेंज वन ऑर्डिनरी थिंग इनटू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग बिकॉज इट इज ट्रांसम्यूटिंग। इस कविता में जिस लैम्प के बारे में बताया गया है उसमें एक क्वालिटी है कि वह एक सामान्य वस्तु को एक विशिष्ट वस्तु में बदल सकता है, क्योंकि उसमें परिवर्तन करने का गुण है। इन द पोएम द लैम्प हैज द क्वालिटी टू चेंज वन ऑर्डिनरी थिंग इनटू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग बिकॉज इट इज ट्रांसम्यूटिंग। कविता में लैम्प में वह गुण है कि वह एक सामान्य वस्तु को असामान्य वस्तु में परिवर्तन कर देता है, क्योंकि वह परिवर्तन करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा पूछा गया है। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। कविता में डार्कनेस किसका प्रतीक है। यहाँ स्टैंड फॉर का मतलब किसी के प्रतिनिधि के रूप में आना, तो अर्थात किसी का प्रतिनिधि बन जाना, प्रतीक हो जाना। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो कविता में जो डार्कनेस शब्द है वह किसका प्रतीक है। इन द पोएम डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस माने अज्ञान, अंधकार माने डार्कनेस माने अंधकार और इग्नोरेंस माने अज्ञान। तो कविता में जो डार्कनेस शब्द है वह अज्ञान का प्रतीक है। एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। कविता में डार्कनेस किसका प्रतीक है। इन द पोएम डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस। कविता में डार्कनेस अज्ञान का प्रतीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। लाइट माने प्रकाश, स्टैंड फॉर माने प्रतीक होना, इन द पोएम माने कविता में। कविता में लाइट किसका प्रतीक है। आंसर इसका, इन द पोएम लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज। कविता में जो लाइट शब्द है वह है नॉलेज का यानी ज्ञान का प्रतीक है। क्वेश्चन 5 फिर से देखते हैं। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। कविता में लाइट किसका प्रतीक है। आंसर, इन द पोएम लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज। कविता में लाइट ज्ञान का प्रतीक है। क्वेश्चन 5 था, समझ में आ गया है। हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर दी सेंसेस कंपेयर्ड टू। सेंसेस आना जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी तुलना किससे की गई है, या सेंसेस की तुलना किससे की गई है। आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएम द सेंसेस आर कंपेयर्ड टू हिज सेंस लैम्प्स। पोएम के अनुसार जो सेंसेस की तुलना वह है उसके यानी कवि की सेंस लैम्प से की गई है, इंद्रियां रूपी दीपक से की गई है। दैट द पोएट लाइटेड, जिन्हें कि कवि ने स्वयं जलाया है। अर्थात कवि की जो ज्ञान इंद्रियां हैं जो कवि के अनुसार चल रही हैं, कवि ने उनको अपने हिसाब से कर लिया है, तो उन्हीं जो जिन ज्ञान इंद्रियों को कवि अपने हिसाब से चला रहा है उनकी तुलना यहाँ पर सेंसेस से की गई है। कवि के अनुसार इस कविता में ज्ञानेंद्रियों की तुलना उसकी अपनी ज्ञानेंद्रियों से की गई है, जिन्हें कवि ने स्वयं अपने अनुसार चलाया है, जिन्हें कवि ने स्वयं जलाया है। तो यहाँ पर हमने देखा है जी, हमने लेसन नंबर 1 इसके जो ए सेक्शन ए था उसमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे, उन सभी के हमने क्वेश्चन और आंसर दोनों यहाँ पर समझा दिए हैं, और आप सभी अपनी कॉपी में लिख के इसको याद कर लेंगे। सरल आंसर थे, और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आते एक बार हमसे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रैकवार सर की क्लास यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी।
रैगवार सर की क्लास के नाम से धन्यवाद। थैंक यू। तुम इनको वीडियो बना ना हमारी किताब में जो है ना, हाँ पोए में उन्होंने वो बताया था उनको अब बनत नहीं है तो हम बनाते। हाँ हमारे दही है ना पोए में, उनको बना